तो दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा तूफान से पहले की शांति, लेकिन ये कहावत है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असल में जब एक बड़ा तूफान आना होता है उससे पहले थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हवा की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो जाती है, हल्की फुल्की बिजली भी कड़कती है और इसके कुछ मिनटों के बाद जब यही चीजें 3-4 गुना और ज्यादा ताकतवर और रफ्तार के साथ होने लगे तो इसे ही तूफान कह दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और जापान के बीच में। दोनों के बीच का जो कंपटीशन है वो अब एंड टू एंड लेवल पर पहुंच चुका है। हर एक मोर्चे पर दोनों देश एक जबरदस्त बैटल लड़ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि अब से 2 महीने पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत ने जापान को हराकर उसका तीसरा स्थान छीन लिया है और भारत अब दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट ऑटो मेकर बन चुका है। यानी कि कार बनाने के मामले में चीन अमेरिका के बाद भारत का नाम आता है। पहले यहां पर जापान था, लेकिन अब एक और नंबर 3 स्पोर्ट भारत ने जापान का छीन लिया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत ने सोलर एनर्जी के मामले में जापान को हराकर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा लार्जेस्ट सोलर एनर्जी पैदा करने वाला देश बन चुका है। सबसे मजे की बात तो यह है कि 2015 से लेकर 2023 का भारत का जो भी सोलर डाटा है, अगर आप उसे उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि इन 8 सालों के दौरान भारत का सोलर एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि सोलर से बिजली पैदा करने की जो रफ्तार है वो 17 गुना रही है। जी हाँ, 2015 में हम जितनी बिजली पैदा करते थे सौर ऊर्जा से, आज उसका 17 गुना ज्यादा पैदा कर रहे हैं। लेकिन यह भी अब भी काफी नहीं है। दरअसल भारत की जितनी भी बिजली आज पैदा होती है, हमारे देश में जितनी भी बिजली की खपत होती है, उसमें मात्र 5.8% ही हम सौर ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हम 100 गीगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से लगभग 5 से लेकर 5.5 गीगावाट ही सौर ऊर्जा से आ रही है। लेकिन भारत का टारगेट है इससे कहीं ज्यादा बिजली और बनाना सौर ऊर्जा से, और जो भारत की रफ्तार है उसे देखकर लगता है कि भारत बड़ी आसानी से वो टारगेट भी अचीव कर लेगा। वहीं दुनिया के तमाम देश हैरान हैं भारत की इतनी भीषण रफ्तार देखकर। मतलब 8 साल में हमने 17 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर डाली सौर ऊर्जा से। दुनिया में अगर आप कहीं भी ये डाटा उठाकर देखोगे तो कोई भी इस रफ्तार को मैच नहीं कर सकता। और जापान खुद शौक में है क्योंकि जापान भी अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है सौर ऊर्जा पर, लेकिन भारत ने जिस तरीके से उसे हराया है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इसी के साथ आपको यहां पर एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। क्या है पैटर्न? दरअसल आप जानते ही हैं कि रिपोर्ट्स तमाम जगह से आ रही है कि भारत जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है, और ये इसी साल 2024 के एंड तक होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और उसके जो अर्ली साइंस हैं वो हमें दिखना शुरू भी हो चुके हैं। हमने जापान को कार मार्केट में हरा दिया है, अब सौर ऊर्जा में हरा दिया है। तो बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत अन्य सेक्टर में भी जापान को पटकने जा रहा है। यानी कि भारत का जो तूफान है, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जापान को निगलने को तैयार है, उस तूफान के अर्ली साइन हमें दिखना शुरू हो चुके हैं। हम हर एक सेक्टर में धीरे धीरे करके जापान को पीट रहे हैं, और इन सभी अर्ली साइंस को देखकर लग ऐसा रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि भारत कुछ ही महीनों के अंदर जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। इस बात के तो बहुत ही ज्यादा हाई चांस अब बन चुके हैं।